गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये दो कन्फ्यूजिंग कंजंक्शंस हैं, इनका प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे, इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, किस प्रकार के टेंसेस में हम इसका प्रयोग करेंगे, एग्जाम्स में किस प्रकार से ये पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजिंग पॉइंट क्या होता है। चलिए हम एक एक कर समझते हैं। तो ये दोनों क्या है, कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है? तो कंडीशन बताने वाला, कंडीशन दर्शाने वाला कंजंक्शन है। इसको हम कह सकते हैं कि कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। अनलेस का मीनिंग होता है यदि या अगर, नहीं तो नहीं। ठीक है, यहाँ जो है कोमा से पहले का एक क्लाउज है और कोमा के बाद दूसरा क्लाउज है। इस दूसरा क्लाउज में नहीं का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वह उस क्लाउज पर डिपेंड करता है। अनटिल का मीनिंग होता है जब तक नहीं तब तक नहीं। उसके बाद आपका क्लाउज आगे होगा। यहाँ भी नहीं का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम इन दोनों कंजंक्शन के मीनिंग में देख रहे हैं कि यहाँ तो ऑप्शनल है, यह होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्या है, आपका कंपलसरी दिख रहा है कि यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह दोनों क्या है, आपका नेगेटिव कंजंक्शन है या नेगेटिव वर्ड्स है। यह दोनों क्या है, तो नेगेटिव वर्ड्स हैं और हमेशा नेगेटिव सेंस रखते हैं, नेगेटिव सेंस रखते हैं। तो दोनों नेगेटिव कंजंक्शंस हैं और नेगेटिव सेंस रखते हैं। इसलिए इन दोनों कंजंक्शन का प्रयोग सेंटेंस के जिस क्लाउज में होगा उस क्लाउज में किसी भी प्रकार का नेगेटिव वर्ड जैसे नो, नोट, नेवर आदि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकती। उसी प्रकार हम इन दोनों के क्लाउज में जिस क्लाउज में होगा उसमें नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। तो ये था थोड़ा ओवरव्यू इन दोनों का। अब हम चलते हैं इन दोनों के फंक्शनल डिफरेंस पर। तो हम अनलेस का प्रयोग कहाँ करेंगे उसे हम समझते हैं। तो जब एक कार्य के होने के पीछे दूसरे कार्य का होना जैसा शर्त हो तो उस कंडीशन में हम अनलेस का प्रयोग करते हैं। तो इसे हम थोड़ा नोट कर लें। जब एक कार्य के होने के पीछे दूसरे कार्य का होना शर्त हो। जबकि हम अनटिल का प्रयोग तब करेंगे जब एक कार्य के होने के पीछे समय या समय संबंधित कार्य हो। चलिए इसको भी हम नोट कर लें। जब एक कार्य के होने के पीछे समय या समय संबंधित कार्य शर्त हो। तो एक काम तब होगा जब कंडीशन के रूप में आपका कोई टाइम या टाइम रिलेटेड कोई वर्क होगा। कि यहाँ जो है
उसमें कार्य के होने के पीछे, एक कार्य के पीछे दूसरा कार्य होगा तभी वह होगा। लेकिन यहाँ जो है एक कार्य तभी होगा जब या तो समय होगा उसका या समय संबंधित कार्य होगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये समय वाला जो है क्लाउज कम देता है, समय वाला कंडीशन कम देता है। आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये समय संबंधित कार्य। ठीक है, समय संबंधित कार्य, क्योंकि ये जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं, अब हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस थोड़ा। तो जब सेंटेंस में अनलेस या अनटिल का प्रयोग सेंटेंस के फ्रंट पोजीशन में होगा तो सेंटेंस के मिडिल पोजीशन में कॉमा होगा। जब यह फ्रंट पोजीशन में होगा तो क्या होगा, मिडिल में एक कॉमा होगा सेंटेंस के, यानी कि दोनों क्लाउज के बीच में कॉमा होगा। और यही कॉमा यहाँ क्या करेगा, कंजंक्शन का काम करता है। जब यह फ्रंट पोजीशन में होगा तो अनलेस या अनटिल जो है यह कंडीशन को ज़्यादा एम्फेटिक तरीके से दर्शाता है, यानी कि कंडीशन जो है आपका वह ज़्यादा एम्फेटिक होगा, मोर एम्फेटिक होगा। तो अनलेस या अनटिल वाला क्लाउज को हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज। जबकि दूसरा क्लाउज, उसके बाद वाले क्लाउज को हम मेन क्लाउज कहते हैं, या इस क्लाउज को रिजल्ट क्लाउज भी कहते हैं। ठीक है, तो मेन क्लाउज में आपका रिजल्ट होगा, जबकि सबऑर्डिनेट क्लाउज में कंडीशन को रखते हैं, तो इसमें आपका कंडीशन होता है। ये है थोड़ा डिफरेंस। चलिए, अनलेस यहाँ और अनटिल जो है, जो सबऑर्डिनेट क्लाउज में जो यूज हो रहा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहेंगे इन दोनों को हम। अब हम थोड़ा टेंस में क्या डिफरेंस है उसे हम समझ लें। हाँ, एक बात और इसमें हमने कहा कि जिस क्लाउज में अनलेस या अनटिल का प्रयोग होगा उसमें हम नो, नॉट, नेवर ये सब जो है निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे क्लाउज में, मेन क्लाउज में हम नो, नॉट, नेवर का प्रयोग कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टेंस की तरफ। तो अनलेस या अनटिल का प्रयोग जब कंजंक्शन के रूप में होगा, इस स्थिति में जनरली आपका मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज इन दोनों में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का प्रयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि पास्ट टेंस के लिए हम इन दोनों का प्रयोग ना करके इफ़ का प्रयोग करते हैं, वो ज़्यादा कॉमन है इन दोनों के तुलना में। तो जब मेन क्लाउज में आपका प्रेजेंट टेंस होगा तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में भी प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन जब आपका मेन क्लाउज में फ्यूचर टेंस होगा तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में फ्यूचर टेंस ना होकर प्रेजेंट टेंस को दर्शाने वाले सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। तो हमने कहा जब आपका मेन क्लाउज प्रेजेंट टेंस में होगा तो यह भी प्रेजेंट टेंस में होगा,
लेकिन जब यह फ्यूचर टेंस में होगा तो यह फ्यूचर टेंस में नहीं होकर के प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस को दर्शाने में कौन सा? प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन, गलती इसी पार्ट में होता है। इसके पीछे कारण है। अगर हम एग्जाम्पल लें, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे, ठीक है। तो यहाँ जो है दोनों क्लाउज में क्या है? अंत में गे गे, हिंदी में हम गे लगा हुआ है। तो गे से हम क्या समझते हैं कि जो है यह फ्यूचर मार्कर के रूप में हम उसे फ्यूचर समझते हैं कि यह टेंस केस में है, फ्यूचर में है। तो वहाँ जो है हम हिंदी का पूछ पकड़ करके हम उसको इंग्लिश में उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं, और वहीं इसी कारण से हमारा गलती हो जाता है। तो हिंदी का पूछ पकड़ नहीं चलना है। हिंदी अपनी जगह है, इंग्लिश ग्रामर अपनी जगह है, इंग्लिश अपने अनुसार से चलती है। तो यहाँ जो है ये कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, यहाँ पर गलती ज़्यादा होता है। तो एग्जाम में आपको 3 तरह से आपको गलती दे करके आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। फर्स्ट है आपका कि ये दोनों फंक्शनल डिफरेंस, जो कि हमने कहा कि एक कार्य के पीछे दूसरा कार्य और एक कार्य के पीछे समय या समय संबंधित कार्य है, इसमें आपका होगा। यानी कि अनटिल या अनलेस वाला, अनटिल की जगह पर अनलेस या अनलेस की जगह पर अनटिल देगा। दूसरा यह जो है इस क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉज में, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका ये निगेटिव वर्ड नो, नॉट, नेवर का प्रयोग करके देगा, ठीक है, ये देकर पूछता है। और तीसरा कि जो है ये फ्यूचर टेंस तो इसमें देगा मेन क्लॉज में, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी फ्यूचर टेंस डाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो ये 3 जगह कंफ्यूज करता है एग्जाम्स में। चलिए आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम टिल के बारे में जान लें। हम अनटिल के बदले टिल का प्रयोग करते हैं। टिल भी एक कंजंक्शन है, लेकिन टिल और अनटिल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यह एक निगेटिव वर्ड है, जबकि टिल क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है, और यह मोर कॉमन है, ठीक है। यह मोर कॉमन स्पीकिंग में है, कन्वर्सेशन में है, लेकिन अनटिल पर का जो है यह मोर कॉमन है राइटिंग में, मोर कॉमन इन राइटिंग, बट टिल इज मोर कॉमन इन स्पीकिंग एंड कन्वर्सेशन। और यह एक पॉजिटिव वर्ड है, जबकि यह एक नेगेटिव वर्ड है। तो यह पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि हम इस वाले क्लाउज में, टिल वाले क्लाउज में भी हम नेगेटिव वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो टिल जो है एक छोटा वर्ड है, इस कारण से वह स्पीकिंग में ज़्यादा यूज होता है। इसके पीछे कारण है, छोटा वर्ड जो है वह स्पीकिंग में ज़्यादा यूज होता है। जैसे हमने मदर को मम्मी किया, मम्मी को मोम कर दिया, और मोम जो है कुछ दिन में हो सकता है कि केवल एम बचे मोम का। तो ये हो सकता है क्योंकि फंडामेंटल को हमने फंडा किया है, पिक्चर को लोग पिक बोलते हैं, तो ये पॉसिबल है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। अब हम अनटिल और अनलेस का प्रयोग कर कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं समझने के लिए।
चलिए अब हम इसे समझते हैं। तो हमने आपको बताया कि अनटिल और अनलेस का प्रयोग करके इस तरह के सेंटेंस में 3 तरह से एरर्स दे करके क्वेश्चंस पूछते हैं। फर्स्ट है कि आपको अनलेस के जगह पर अनटिल या अनटिल के जगह पर अनलेस का प्रयोग करेगा। सेकंड है कि कंडीशनल क्लॉज में किसी नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करेगा। और थर्ड है आपका कि कंडीशनल क्लॉज का टेंस सिंपल फ्यूचर में देगा। चलिए फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ जो है एक्शन हमारा अनलेस के अकॉर्डिंग एक कार्य हो रहा है। सेकंड कार्य हमारा सक्सीड, यह दोनों के बीच में क्या है, लिंक है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते। तो एक कार्य के होने से ही दूसरा कार्य डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर अनटिल का प्रयोग ना होकर अनलेस का प्रयोग होगा। और इस कंडीशनल क्लॉज में किसी नेगेटिव वर्ड का नहीं प्रयोग है और ना ही यह सिंपल फ्यूचर में है। अगर आप चाहें तो इस मेन क्लॉज में विल के जगह कैन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ जो है फर्स्ट एक्शन है आपका स्टडी हार्ड, पढ़ाई करना, लगन से मेहनत से करना, और दूसरा है एग्ज़ाम पास करना। एक कार्य के होने से ही दूसरा कार्य होगा। दूसरा कार्य जो है वह पहले कार्य पर डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ अनलेस का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर आप यू कैन के जगह पर आप विल का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर आपको यू स्टडी के पहले आपको इसको नेगेटिव बनाने के लिए यू डू नॉट का प्रयोग करके आपको पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट। अनटिल यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू। यहाँ जो है अनटिल का प्रयोग है। अब हम एक्शन को देखें तो किताब का रिटर्न करना और बातचीत करना, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। एक कार्य के होने से दूसरा कार्य का कोई लिंक नहीं है, इसलिए यहाँ अनटिल का प्रयोग सही है। और कंडीशनल क्लॉज में किसी नेगेटिव वर्ड्स का भी प्रयोग नहीं है और ना ही इसका टेंस सिंपल फ्यूचर में। चलिए तो यह सेंटेंस भी आपका सही है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें तो अनटिल द ट्रेन कम्स यू विल वेट हियर। यहाँ भी अनटिल का प्रयोग है। और जब हम एक्शन को देखें तो ट्रेन का आना और इंतज़ार करना, यह दोनों दो डिफरेंट वर्क्स हैं, इसलिए दो डिफरेंट वर्क हैं, इसलिए एक कार्य और दूसरे कार्य का कोई लिंक नहीं है, इसलिए यहाँ जो है अनटिल का प्रयोग बिल्कुल सही है। एग्ज़ाम में आपको ट्रेन के बाद इसको इस कंडीशनल क्लॉज को नेगेटिव बना करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। यहाँ पर आप चाहें तो इस कंडीशनल क्लॉज को आप इस तरह से, हम अगर टाइम देना चाहें तो इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। अनटिल इट इज 7 o'clock यू विल वेट हेयर। तो यहाँ क्या हुआ, हमने टाइम रिलेटेड वर्क ना देकर हम टाइम का प्रयोग किए हैं, और यह भी इसका प्रयोग हम अनटिल के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेन क्लॉज में विल के जगह कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। Unless you take care of your health, you will continue to suffer. फर्स्ट एक्शन देखें
तो देखभाल रखना, अपना ख्याल रखना हेल्थ का, और दूसरा है कि बीमार रहना, बीमार पड़ना। तो जब आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो एक कार्य के होने से दूसरा कार्य प्रभावित है, ठीक है। तो यहाँ जो है अनलेस का प्रयोग बिल्कुल सही है, और कंडीशनल क्लाउज में किसी नेगेटिव वर्ड्स का भी प्रयोग नहीं है और ना ही यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, until you complete your work you will not be given leave। काम का कंप्लीट होना, पूरा होना और छुट्टी मिलना, ठीक है, ये दो डिफरेंट वर्क हैं। एक कार्य का दूसरे कार्य से कोई लिंक नहीं है, इसलिए यहाँ until का प्रयोग सही है, हम unless का प्रयोग नहीं कर सकते। और कंडीशनल क्लाउज में किसी नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग भी नहीं है और टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको 3 प्रकार से सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। फर्स्ट है आपका until और unless का प्रयोग को जांचना है। दूसरा है आपका कंडीशनल क्लाउज में या सबऑर्डिनेट क्लाउज जिसे हम कहते हैं उसमें टेंस को जांचना है और उसमें किसी नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग तो नहीं है उसे देखना है। चलिए आप इसको नोट कीजिए।